हाय, मैं हूं जिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप कुछ नया जानना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, ये बहुत मेजर इशू है हमारे देश के करोड़ों नौजवानों की। ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करते हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में, लेकिन जब पहला अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एग्जाम्स क्रैक नहीं हो पाते, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने लगता है और हमें एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होने लगता है। हमें लगता है कि क्या मैं घोड़ों की रेस में कोई गधा तो नहीं दौड़ रहा हूँ, ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बीमारी क्या है। अगर कोई बीमारी हो जाए तो फिर पहले तो टेस्ट करवाते हैं ना, टेस्ट करवा के पता करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि बीमारी क्या है, और अगर जब पता चल जाता है उसके बाद हम खाते हैं दवाई ताकि उस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। एक बार प्रॉब्लम ठीक हो गई, दैट इज फाइन। इसी तरह से आपको अगर फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका इलाज करेंगे और वो प्रॉब्लम चली जाएगी और 100% आप सक्सीड हो जाएंगे। मेरी जो सालों की एक्सपीरियंस रही है और मैंने जब अपने स्टूडेंट्स जो फेलियर थे, जो सक्सेसफुल थे, उन सभी की साइकोलॉजी को समझा, तो मैंने देखा कि ऐसे 20 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। अगर ये 20 रीजंस को आप एनालाइज करें और देखें कि आप में इनमें कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आप फेल हो रहे हैं, तो आप उनको ठीक कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना ये रीजंस कौन कौन से हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया ये फेलियर एनालिसिस चेकलिस्ट। ये 20 रीजंस यहाँ पर हैं जिनको मैंने यहाँ काउंट किया है। सिर्फ ये 20 रीजंस ही हो सकते हैं जिसकी वजह से फेलियर हो रही है। कोई 21st, कोई 21वां रीजन आप नहीं खोज सकते हैं। जो है इसी के अंदर ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने बनाई है। तो आपका काम ये है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर जाइए, वहां से इसका PDF डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करके आप भी यहाँ पर टिक मार्क कीजिए जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से फेलियर का सामना आपको करना पड़ रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने इन 20 रीजंस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है जिसमें 5 रीजंस आएंगे, वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसकी किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी फेलियर को सहना पड़ रहा है आपको। उसमें नंबर 1 है, वो है लैक ऑफ गाइडेंस। आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसे भैया नहीं है जो आपको हेल्प करे, आपको बताएं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर गलती आप खुद करें। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि उसने क्या क्या गलतियां की थी, आपको अवेयर करे। तो इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा किसी भैया को, किसी दीदी को जिसने पहले वो एग्जाम क्रैक किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम खुद किया है और उसके बाद उनकी गलतियों से सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि गाइडेंस की कमी की वजह से आप खुद से गेस कर करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सही से प्रिपेयर कर नहीं पा रहे हैं। अगला रीजन हो सकता है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, यानी आपके पास कोई ऐसा नहीं है, आपका कोई पेरेंट्स में से या रिश्तेदार या कोई दोस्त जो आपके पीठ पर हाथ रख के कहे कि इट्स ओके, चलता है, होता है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये समझाने वाला आपको कोई नहीं है। आपको लगता है 1 2 3 बार फेल हो गए तो लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भी लगता है कि चलो छोड़ो यार, अब प्रिपरेशन मुझे नहीं करनी है। ऐसा अगर है, ये एक मेजर रीजन हो सकता है आपके गिव अप करने का। अगला रीजन हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आपको पता नहीं है कि 0 बजट पर कैसे पढ़ाई की जाए। तो रीज़न ये है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप इसी वजह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास में अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है जिस पर आप प्रिपेयर कर पाएं, आपके पास क्लासेस ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आता आप कैसे करें, खुद से थोड़ा बहुत कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है। 0 बजट पर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन पॉसिबल है। अगला एक मेजर रीज़न है बैड फ्रेंड सर्कल। आपके दोस्तों का सर्कल अच्छा नहीं है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास ऐसे इनकरेजिंग दोस्त होने चाहिए जो आपको इनकरेज करें, आपकी सक्सेस का हिस्सा बने और आप उनकी सक्सेस का हिस्सा बने, दोनों मिल करके एक दूसरे को बेटर बनाए। ऐसे दोस्त खोजिए, ऐसे नहीं जो टॉक्सिक हों, जो आपको ताना दें या आपको खींचे, पीछे खींचे, आपको ये कहे कि पढ़ाई करके क्या करोगे, हमें देखो, हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कितने चिल हैं। इस तरह के दोस्तों से बिल्कुल दूर भागना है आपको। 5वां रीजन हो सकता है लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्सेस की कमी है। पैसे तो आपके पास हैं, लेकिन आपने कभी मेहनत ही नहीं की ये जानने के लिए कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर अच्छा होता है, कौन कौन से बुक्स अच्छे हैं, कौन से यूट्यूब में चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करेंगे। बाय द वे, अगर आप अच्छे चैनल्स खोज रहे हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें। ये 5 रीजंस थे इन्वायरमेंटल। अब आगे के जो 7 रीजंस मैं बताऊंगा वो है टेक्निक की प्रॉब्लम्स,
यानी कि आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, आपको पता नहीं है कि चीज़ों को हैंडल करते कैसे है। एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है चीज़ों को करने का, आपको ये मेथड नहीं पता है, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ स्टडी कैलेंडर। आपके पास कोई स्टडी कैलेंडर नहीं है। इसका मतलब है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं, आज आप सुबह उठने के बाद आप स्टडी टेबल पर बैठे, तो क्या आप 30 सेकेंड्स के अंदर जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या आप ओपन करके पढ़ाई करना शुरू कर देंगे? या फिर आप सोचते हैं, आप बैठते हैं, सोचते हैं आज क्या पढ़ा जाए, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है, देखते हैं मन के हिसाब से ये टॉपिक तो ठीक है लेकिन मुझे मन कुछ और का कर रहा है। ये सोचते सोचते 1 घंटे आप डिसाइड करते हैं कि पढ़ना क्या है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेसिव टाइम आप वेस्ट करते हैं इन सभी चीज़ों में। तो स्टडी कैलेंडर बनाना एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। अगला रीज़न है पुअर स्टडी प्लानिंग। यानी कैलेंडर तो आपके पास है, यानी आपको पता है कि बैठ करके क्या पढ़ाई करनी है, लेकिन आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पढ़ना है ये नहीं पता, व्हाट पता है, हाउ नहीं पता है। तो हाउ भी जानना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अपना अप्रोच होता है, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पर मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो फिर आप एक्सेसिव टाइम वेस्ट करेंगे खुद गलतियाँ कर करके सीखने में। अगला रीज़न है पुअर टाइम मैनेजमेंट। यानी आप टाइम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दिन में 24 घंटे हैं, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देना है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इसका बैलेंस आपका गड़बड़ है। आपको पता ही नहीं है चीज़ों को हैंडल कैसे करें। आप जब घर के कामों में लगते हैं तो घंटों लग जाते हैं, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि अरे पढ़ाई के लिए तो टाइम कम पड़ गया। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में आप इतनी देर बैठ गए कि फिर आपके पीठ में दर्द होने लगा, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, तो इनएफिशिएंसी आएगी ना। आपको पता होना चाहिए कि मैनेज कैसे करना है, ब्रेक्स कैसे लेना है। अगला रीज़न है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जान के रखिए विदाउट रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स के सिंपल क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि ये तो बड़ा इजी है, ये तो सिंपल एक फॉर्मूला पर है, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट एक सिंपल प्रॉब्लम पे हो जाता है, यू वोंट बिलीव। आपको लगेगा ऐसा कैसे, ये तो बड़ा सिंपल था, मैंने तो पढ़ा था इसका फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई और बहनों, कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू वोंट क्रैक द एग्जाम। तो रिवीजन और प्रैक्टिस को बिल्कुल पकड़ कर रखना है। हो सकता है कि रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी से आप सिर्फ एक बार पूरी किताब को पढ़ लेते हैं और आपको लगता है चलो चलो एग्जाम में जाकर के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड अगर है तो ये रीज़न हो सकता है आपके फेलियर का। अगला एक रीज़न हो सकता है लैंग्वेज इश्यूज़। आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यानी इंग्लिश का जब सेक्शन आता है हो सकता है आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को या ग्रामर को, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, लेकिन आप लैंग्वेज की जो नुआंसेस होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉजिक रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे रिश्तेदारी की प्रॉब्लम है, वो उसका बेटा है और ये इसका ऐसा है, कॉमा दे देकर अगर लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आता ये कॉमा जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, कॉमा की बात की इन्फॉर्मेशन पर्सन ए के लिए, पर्सन बी के लिए, ऐसा होता है। या फिर अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है जहाँ पर लिखा है कि बेटा अपने बाप से हाफ एज का है, लेकिन जब 10 साल बाद क्या होगा कि वो उसका 1/3 हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं चलता है कि इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है। लैंग्वेज स्किल को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। अगली प्रॉब्लम है कि आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है एग्जाम्स के लिए, यानी आपने प्रिपरेशन तो बड़ी अच्छी की लेकिन एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। जैसे ही एग्जाम का टाइमर शुरू हुआ आपको एग्जैक्टली क्या शुरू करना है और कैसे करना है आपको नहीं पता। आपको जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, बस अपने फील से आप कर रहे हैं काम। ऐसे नहीं होता है। आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि एग्जाम में ऐसे ऐसे करके मैं सॉल्व करूंगा। आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज एग्जाम में बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे, अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी। अगली रीज़न है कि आप बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप इतना सा तैयारी करके इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि होता नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन कितनी है आपको पता नहीं है। यू डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पॉसिबल है। अक्सर फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ यही होता है। उनको लगता है कि मैंने तो अपने स्कूल में टॉप किया था, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूंगा और मुझे बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर जब पहली बार रिजल्ट आता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, मैं तो बहुत टॉपर था, मैं तो बहुत जीनियस था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सच्चाई को समझ ही नहीं रहे हैं। ये क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, आपको पता नहीं है।
ये हो सकता है एक रीज़न कि आप गिव अप करना चाह रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो चलिए ये तो 2 सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन जो है उसमें जो रीजंस हैं वो है साइकोलॉजिकल, जो आपके दिमाग के अंदर हैं। इनको भी ठीक किया जा सकता है बड़े आराम से, तो थोड़ा सा आपको मेहनत की इसके लिए ज़रूरत है। इसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो है टू मच स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ ही नहीं पाते, आपका फोकस वहाँ नहीं होता है, आपका ध्यान वहाँ नहीं होता है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेसिव टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि आपका फोकस सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस को रिलीज कीजिए और जो काम करना है उस पर फोकस कीजिए। अगला रीज़न है, मुझे लगता है कि ये रीज़न सबसे ज़्यादा कॉमन है हम सभी में, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि लेजीनेस, आलस, सुस्ती। हम लोग पढ़ने उठते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि अपने बेड पर सोए रहें और कल से पढ़ाई करेंगे, फिर कल कहते हैं कि कल कल कल, इस तरह करके दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और प्रिपरेशन हो नहीं पाता है। ये एक बहुत 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 मेजर इशू है। आज के दौर में तमाम नौजवानों को ये प्रॉब्लम होती है प्रोक्रास्टिनेशन की। तो इससे सुधार करना इसमें बहुत ही आसान है, थोड़ा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी जो साइकोलॉजी है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर आप देख करके इसको सुधार सकते हैं। अगला रीज़न है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके अंदर वो आग नहीं है जो आपको आपके बिस्तर से उठाए और आपके स्टडी टेबल पर बिठाए, जो आपकी किताब को खुलवाए और आपको पढ़ाए, वो आग आपके अंदर नहीं है। ये एक कमी हो सकती है। आपको लगता है कि ये घटिया घटिया मोटिवेशनल वीडियोस जो YouTube पे आते हैं वो देख करके आपको एनर्जी मिलेगी और वहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये 4 दिन की चांदनी है। आपको क्या लगता है मैं इतनी हाई वैल्यू कंटेंट छोड़ करके कोई चीप वीडियो नहीं बना सकता था? क्या इतनी रिसर्च करना ज़्यादा मुश्किल था या फिर एक घटिया सी मोटिवेशनल वीडियो बनाना ज़्यादा मुश्किल था? लेकिन मुझे पता है, मैं आपका भला चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जहाँ पर आपको हाई वैल्यू मिल सके, आपको एक अच्छी वैल्यू, आपका रियल फ़ायदा हो सके। और जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं इनमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखिए। ये आपको बिल्कुल नहीं बताती हैं कि आप कहाँ पर हैं। मेरी वीडियो में आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर कहाँ कमी है। मोटिवेशनल वीडियो से आपको पता चलता है जो कमी है उसको भी वो लोग फिलअप कर देते हैं, आपको ऐसा बनाकर दिखाते हैं जैसे कि आप बहुत ग्रेट हैं, लेकिन ये दुनिया ही अच्छी नहीं है जो आपको सही डिजर्विंग पोजीशन नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है। मेहनत करिएगा, आपको सब मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी होगी, प्रॉब्लम्स को पता लगाना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला रीज़न है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के वक्त। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, 2 घंटे गए। फिर इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है, 2 घंटे गए। फिर आप अपनी मम्मी से किचन में चले जाते हैं कुछ बात करने, 2 घंटे गए। इस तरह करके कब सारा दिन निकल जाता है आपको कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आज 2023 में जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हम ह्यूमन काइंड के पास है उतनी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं रही। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाले एज में हम रह रहे हैं और ये अपने आप में एक जंग है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या ना दें, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जॉब कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। और ये एक मेजर चैलेंज है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन रेस के लिए। अगला रीज़न है आपके हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप पीठ सीधी नहीं रख पाते हैं, पीठ को आपको झुकाना पड़ता है और पीठ में बहुत दर्द होने लगता है, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। और कभी ऐसा होता है कि आप उठना चाहते हैं सो करके, अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, ये तो बड़ा कॉमन है। लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आपको नींद आने लगती है, ऐसा होता है या नहीं? या फिर आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है और रात में आपको लगता है कि नहीं आज टाइम से सो जाना चाहिए। जैसे ही आप सोने जाते हैं आपको नींद ही नहीं आती है। ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में। विटामिन B12 की कमी, D3 की कमी, ये सब हर स्टूडेंट को आजकल हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हो सकता है इसकी वजह से आप प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हो सही से और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अगला रीज़न है वीक मेमोरी। मेमोरी की बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज़रूरत पड़ती है। आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये मेमोरी को ज़्यादा फेवर नहीं करता है, रट्टा लगाने को ज़्यादा फेवर नहीं करता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सच्चाई यही है कि आपको अच्छी मेमोरी चाहिए, रट्टा मारना पड़ता है, याद करने पड़ते हैं फॉर्मूलाज, टेक्निक्स वगैरह, और इसके लिए आपको एक अच्छी मेमोरी की ज़रूरत है। मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो स्पेशली जैसे जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। पता लगता है कि आपका जो वो सेक्शन है जीके, जीएस और सीए वाला, वो आप पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है मार्क्स में। अगली रीज़न है वो है पुअर क्रिटिकल थिंकिंग।
हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, यानी कि आप जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कंसंट्रेशन के साथ, वैसे प्रॉब्लम्स आप कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर SSC CGL का एग्जाम अगर दे रहे हैं, टीयर 2 में मैथ्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेशा ताजुब करते हैं कि मेरा टीयर 1 तो क्लियर हो जाता है, टीयर 2 में मुझे क्या हो जाता है कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है ये एक रीज़न है कि मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे पजल्स होते हैं जिनको सॉल्व करने से बहुत हेल्प मिलती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में। तो आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। हो सकता है ये एक रीज़न है आपके फेलियर का। अगला रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, यानी आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या अंडर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि कोई इंसान जो यहाँ पर है लेकिन उसे ऐसा फील होता है अंदर से कि वो यहाँ पर है, इस लेवल पर है। नतीजा क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का जो सफ़र है वो कभी तय ही नहीं करता है वो सफ़र। क्यों? क्योंकि उसे तो लगता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो वो मेहनत क्यों करेगा यहाँ तक पहुँचने की, एक्चुअल मेहनत, जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा इनकॉम्पिटेंट होता है, नाकाबिल होता है, क्योंकि वो काबिल बनने के लिए मेहनत उसने की ही नहीं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट इंसान की एक प्रॉब्लम है। हालांकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट जो है उसके साथ भी प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी इस लेवल पर है लेकिन उसे पता नहीं, उसे लगता है वो यहाँ है। तो उससे जो नीचे है लेवल में वो उसको एडवाइस देते हैं और वो सारी एडवाइस सुनता है, वो हर किसी की एडवाइस सुनता है। वो जब YouTube पर जाता है एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, तो वहाँ पर देखता है कि एक नाकाबिल इंसान बस अपना एक चैनल खोलकर बैठा है और वहाँ पर वो कुछ बोल रहा है और वो उसकी बात को सुन लेता है कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। सामने वाला कॉन्फिडेंस में 4 बातें कहता है, आपको लगता है कि ये सही कह रहा है। ये जितने चीप मोटिवेशन वाले चैनल्स हैं सब इसी तरह काम करते हैं। इनकी अपनी कोई काबिलियत, कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपके अंडर कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। तो ये थी 20 रीजंस जिनकी वजह से हो सकता है कि आप एग्जाम में फेल कर रहे हों। तो अगर आपको भी इसको एनालिसिस करना है, आप डिस्क्रिप्शन से ये डाउनलोड कीजिए हमारा PDF और उसको प्रिंट करके जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं उनको टिक कीजिए और इसको अच्छे से रखिए। ये किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाते, तो इसे अच्छे से रखना है और इसे सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये 20 प्रॉब्लम्स जो मैंने गिनवाई हैं उन सभी के सॉल्यूशन पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कैसे बताएंगे? लाइक से हमें पता चलेगा, शेयर से पता चलेगा और कमेंट से पता चलेगा। ये तीनों चीज़ें करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट हम लोग हमेशा लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपके गाइडेंस के लिए हमेशा हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।